बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ाली ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बात की है। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में जलभराव की स्थिति और हरियाणा सरकार पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर जवाब भी दिया है। सुनिए और क्या कुछ कहा। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जीएसटी स्लैब में एक बड़ा बदलाव हुआ है, आम जनता को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिली है। किस तरीके की प्रतिक्रिया है हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने भी कहा था और अब फाइनली जो बदलाव है वो देखने को मिला है, किस तरीके का लाभ जो है मिलता हुआ नजर आया? 15 अगस्त 2025 को देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात लाल किले से कही थी, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की जो चर्चा लाल किले से की थी, उसको इतनी जल्दी जो वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने जो 2 दिन की बैठक करके जो एक योजना रचना बनाई है, और मैं कह सकता हूं कि 130 करोड़ लोगों को सीधा लाभ जो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। लगभग 37,000 करोड़ रुपए की राहत जनता को मिलेगी। उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, इसी प्रकार के सुधारों की वजह से हम जल्दी उसको पूरा करेंगे। और बहुत बड़ा बदलाव आर्थिक दृष्टि से जिस प्रकार से हम देश और दुनिया में आगे बढ़े हैं, इसी प्रकार की नीतियों के कारण से आने वाले समय में भारत जो है आर्थिक दृष्टि से तीसरे नंबर का देश बनेगा। सर, हरियाणा में जल भराव की स्थिति को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा आप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कार्यकर्ताओं से बात करते हुए नजर आए थे। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आता है कि जिस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए थी, उस तरीके का काम जो है नहीं किया गया। आपने देखा होगा 3 नदियां मुख्य रूप से जो हरियाणा के जो हमारा कृषि जोन क्षेत्र है उसको भी प्रभावित है, जो हमारा रेजिडेंस गांव का एरिया है, देहात का एरिया है, उसको भी प्रभावित करता है। और चाहे मैं मारकंडा की बात करूं या यमुना नदी जो 320 किलोमीटर के दायरे में लगभग 320 किलोमीटर का सफर हरियाणा की सीमा से क्रॉस होता है। बहुत सारे गांव हमारे नदियों के पास बसे हैं, बहुत सारी फसलें नदियों के किनारों पर हैं और बहुत सारा नुकसान भी किसानों का हुआ है। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने गांव वाइज पोर्टल खोलने का काम किया है। पहले पोर्टल जिला स्तर पर खुलता था, अब की बार जो जो गांव प्रभावित होंगे, जो जो मकान उस दायरे में आएंगे, उनके लिए पोर्टल खुला है और तुरंत उस पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करेंगे और उनको बहुत जल्दी हरियाणा सरकार सहायता करने का काम करेगी। और हमने भी अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, वो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे किसी की कोई मकान अगर कोई दरार आ गई है या छत का नुकसान हो गया है तो तुरंत उनके रहने की व्यवस्था हम करेंगे। और किसी को बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं को चारे की दिक्कत आ जाती है, उसकी भी व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता करने का काम करेंगे। उनके कोई इलाज की बात होगी उसकी भी चिंता करेंगे। सब प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन का मंत्र है, सेवा ही संगठन, और ये सेवा के कार्य हम करते रहेंगे। और आने वाले समय में 1-2 दिन में आज मुख्यमंत्री जी से तय हो जाएगा, हम आपदा प्रबंधन की भी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। सर, एक सवाल ये हो रहा है कि पंजाब में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री ने चेक जो है दिया पंजाब सरकार को, लेकिन दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, वो ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो अब तक जो है दिल्ली में बाढ़ की स्थिति होती, इस बार जो है उस तरीके से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये इस प्रकार का भ्रम पैदा करने का, देखो कितना आप एक ऐसे न्यूज चैनल पर आपने ये प्रश्न मेरे से किया है, क्या पानी जो ऊपर से जो प्राकृतिक पानी जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। इंद्र देवता कितनी बारिश करता है, वो किसी के हाथ में नहीं है। और वो पहाड़ों पर बारिश होती है, वो पानी अपने आप नेचुरल फ्लो के माध्यम से दिल्ली से गुजरता है। और सभी जो हमारा एथनीकुंड बैराज है, वहाँ सभी गेट खुले हुए हैं। वहाँ ये तो है नहीं कि दिल्ली को देख के कोई, वो तो पानी के हालात को देखकर एक टेक्निकल विंग है जो उस काम को करता है। और इस प्रकार के आरोप जिस प्रकार से आपने अभी चर्चा की है, मैंने उनका बयान नहीं देखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता इसी प्रकार से झूठ बोलना
लोगों को गुमराह करना, ये उनकी आदत है। तो हमारे साथ में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।